लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है 12th का, हेलो अल्केन और हेलो बेंजीन या हेलो एस, क्लियर है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेलो अल्केन के बारे में, इसीलिए मैंने देखिए टॉपिक लिख दिया है हेलो अल्केन, क्लियर है। हेलो अल्केन जानने से इसमें कुछ बेसिक टर्म हम लोग जानेंगे और रिएक्शन के लिए किन किन टर्मों का जानना बहुत जरूरी है उसका भी एनालिसिस आज हम लोग करेंगे। और मैं एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा, देखिएगा और देखना रिएक्शन कराना कितना आसान हो जाएगा, आपको रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बार बार बोला है कि देखो ऑर्गेनिक के अंतर्गत होता ये है कि बच्चे रिएक्शन रटने लगते हैं, ऐसा आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लॉजिक से समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए और एक एक लाइन आपका क्या होगा, क्लियर होगा। इस वीडियो को भगाना नहीं, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, समझने में क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को फुल्ली क्या करना है, देखना है, क्लियर है। चलिए देखो, इसको समझने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको होगी उसके बारे में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर है। आइए आते हैं हम। देखो पहला है आपको एलिमेंट, दूसरा वैलेंसी, तीसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस तीनों के बारे में हमने चर्चा किया है, ठीक है। पिछला वीडियो जो था मैंने इन्हीं तीनों के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। उसके बाद है आईपीएससी ने, जो आप 11th में पढ़े होंगे। दूसरा है आइसोमेरिज्म, वो भी आप 11th में पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े हैं पब्लिक तो जाकर इसको क्या कीजिए, आप लोग देखिए, इसका रिवीजन कीजिए। और जो लोग पढ़े हुए इसको बहुत ही बारीकी से क्या कीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है। छठा है देखो इफेक्ट्स, प्रभाव। जैसे आपको याद होगा मैंने 11th में अपने बच्चों को पढ़ाया है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इस प्रकार से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ भी जानने पड़ेंगे। और मेरा मानो तो आप क्या करो, जाकर रिवीजन करो, क्लियर है। और सातवां है आपका रिएक्शन। रिएक्शन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे मान लो कि आप लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार आपको ये सब जानने, जितना आप जानिएगा इसके बारे में, आपका ऑर्गेनिक क्या होगा उतना ही आसानी से क्लियर होगा, क्लियर है पब्लिक। तो आइए ये टॉपिक आप लिख सकते हैं और इनका रिवीजन क्या कीजिएगा, आप लोग घर पे कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो उसके बाद है, ये भी बेसिक टर्म में ही आएगा, फंक्शनल ग्रुप। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब अगर आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं जान पाओगे तो डिसाइड नहीं कर पाइए कौन अल्कोहल है, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन हेलो अल्केन है। तो मैं इधर उधर से लिख देता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक। जैसे मान लो देखो OH, COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, इनका पीरियड भी मैंने बताया, इसका पीरियडिटी भी आपको क्या किया गया है, बताया गया है। लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा हमने क्या किया है, लिख दिया है, जिसकी आवश्यकता हमको पढ़ने वाली है। ये क्या है, अगर इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। कोई भी एल्कील समूह हो और उसके साथ OH समूह लगा हो तो उसको क्या बोलिएगा, अल्कोहल। ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हो जाता है हेलो एल्केन, ये है आपका अल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्लियर है। ये आपका है कीटोन, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, क्लियर है। और ये है आपका ऑक्सिल क्लोराइड या बोलते हैं एसिड, क्लियर है। और ये क्या है, तो ये है आपका यार, क्या होता है, तो यार कार्बन का चयन होता है, मतलब एल्कील समूह होता है, क्लियर है। ये सब चीजों को आप नोट कीजिए। देखो हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन की, डिग्री ऑफ कार्बन, क्लियर है।
आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखो क्लियर है, ये एक श्रृंखला दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कार्बन हमारा कितना डिग्री है। 1 डिग्री जब कार्बन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक कार्बन। 2 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, क्लियर है, जिसको हिंदी में द्वितीय कार्बन कहा जाता है। 3 डिग्री कार्बन को हम लोग करते हैं टर्शियरी कार्बन, ठीक है, जिसको तृतीय कार्बन कहा जाता है। और 4 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी, जिसको चतुर्थ जाता है। आइए देखते हैं हम लोग अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो देखो, जब एक कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे इस कार्बन पर ध्यान देना, इस कार्बन पर ध्यान देना, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, क्लियर है। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक इधर भी जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना डिग्री, 2 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मात्र एक ही कार्बन से जुड़ा, इसी से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 1 डिग्री, तो ये प्राइमरी होगा, सॉरी ये देखो 2 डिग्री नहीं 4 डिग्री होगा, क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री। और ये देखो ये कार्बन जो है, ये 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी और इससे भी, तो 4 डिग्री, क्लियर है। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 को टर्शियरी और 4 को क्वाटरनरी कहा जाता है। तो बोलो डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आया है ना। अब इस डिग्री ऑफ कार्बन के अनुसार ही अल्कोहल या हेलो अल्केन को भी हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। क्वाटरनरी तो नहीं होगा, कि क्वाटरनरी होगा तो अल्कोहल फिर कैसे होगा, कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से क्या कीजिएगा, देखिए इस बेस पर यौगिक को हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कह सकते हैं, ठीक है। क्वाटरनरी नहीं होगा, चतुर्थ नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थ कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो मान लो जब यौगिक है इससे OH समूह जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो कार्बन जनरली कितना कार्बन जुड़ सकता है, 3 ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ सकता है, क्योंकि एक तो क्या हो जाएगा OH से वो जुटेगा, क्लियर है ना। तो इसीलिए आप क्वाटरनरी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि डिग्री ऑफ अल्कोहल की हम बात करें तो प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है और तृतीयक हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल की, क्लियर है। आइए देखते हैं। देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल देख रहा हूं मैं, CH3 CH2 OH। यहां पे देखना है OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखना है। तो OH पब्लिक किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, क्लियर। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कितना डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये कौन है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, क्लियर है। दूसरा देखो, यहां ध्यान देना, देखो ये अल्कोहल समूह है आपका, OH समूह है, ये इस कार्बन से जुटा है ना। ये कार्बन डायरेक्टली देखो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, श्रृंखला नहीं देखना है। अब ये ना जैसे सब गिन लेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं गिनना है। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है
और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। बोलिए क्लियर है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, देखिएगा CH3 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 OH, क्लियर है। अब देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना जी, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल। हिंदी में प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीय अल्कोहल, क्लियर है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल CH3 CH2, और मैं यहाँ पे अब अल्केन समूह लेता हूँ, सॉरी अल्केन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन समूह, जैसे ब्रोमीन लिया है मैंने, क्लियर है। ये देखो ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी होगा, तो ये भी क्या होगा प्राइमरी होगा, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से, इसी से ना जुड़ा हुआ है जी, तो ये क्या होगा प्राइमरी हैलो अल्केन बोल सकते हैं। हैलो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन समूह में होता है, एक से इसको हम लोग क्या करते हैं रिनोट करते हैं, इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। लेकिन एमीन समूह जो होता है उसमें थोड़ा अलग से कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, क्योंकि वहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। बाकी सभी यौगिकों पर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो संख्या कार्बन की हो जाएगी वही क्या होगा आपका डिग्री होगा। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लो इस पे, जैसे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग एमीन का केस कैसे होता है, क्लियर है। आइए देखो हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एमीन की, तो देखो ये एमीन समूह है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, क्लियर है। और एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पर देखो अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो 3 डिग्री हो जाता है, लेकिन एमीन होने के कारण ये 1 डिग्री है। क्यों है समझिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एमीन, और एमीन मैंने क्या बोला कि आपको नाइट्रोजन परमाणु को देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना जी, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान देना इधर, ये देखो तो देखो ये हो जाएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे होगा कि देखो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, क्लियर है। एक और देखिए, ये हो जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि ये देखो एन जो है नाइट्रोजन परमाणु जो है इस कार्बन से भी, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 3 डिग्री। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे इसको, तो एक मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ। जब NH2 समूह होगा तो समझ लेना 1 डिग्री, जब NH होगा तो 2 डिग्री, और जब सिर्फ N परमाणु होगा तो समझ लेना 3 डिग्री। देखो कैसे, ये 1 डिग्री था तो देखो इसमें क्या था NH2 दिख रहा है आपको, यहाँ भी देखो 1 डिग्री था तो NH2, उसके बाद देखो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में क्या आया है NH आया है, देखो यहाँ क्या आया है NH आया कि नहीं आया है, क्लियर है। 3 डिग्री होगा तो उसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, क्लियर है, क्लियर है आपका। तो आप डिग्री पहचान सकते हैं आप, क्लियर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे संकरण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक, इसको समझना, और संकरण मैं आपको निकालना भी क्या करूँगा बताऊँगा, क्लियर है। संकरण में देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको sp2 पढ़ना है, सॉरी sp पढ़ना है, sp2 पढ़ना है और sp3 संकरण पढ़ना है। इससे ज़्यादा संकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, क्लियर है।
क्योंकि वो sp3d2 ये सब भी प्रसंकरण आते हैं तो सारे के सारे जटिल यौगिकों में आता है। और जटिल यौगिक जो है पब्लिक जनरली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, उसको इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को भी क्या करूँगा, इसमें बताऊँगा, ताकि प्रसंकरण को समझना बड़ा आसान हो जाएगा और आप आसानी से देख कर किसी भी यौगिक का प्रसंकरण बता सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं इसको हम। देखो ये भी है ए बी, तो इसमें इसके बीच का जो बंधन है मैंने बताया कि एकल बंध होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिग्मा होता है। क्लियर? इसमें क्या होगा कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इसमें एक सिग्मा और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये भी पाई और ये भी पाई। क्लियर है? तो जब सिग्मा बंधन सिर्फ आता है तो इसके लिए आपका आता है क्या, sp3। संकरण क्या आएगा, sp3। इसके लिए आता है sp2 और इसके लिए sp। अब आप बोलिए ये तो रट लिए हैं आप, चाहे अब हम लोग जनरली क्या किए कि सिंगल बॉन्ड तो sp3 डबल, लेकिन ये होता कैसे है मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वेट कीजिए। देखिए सबसे पहले कि संकरण बराबर होता क्या है, तो संकरण बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा अबंध की संख्या प्लस नंबर ऑफ एलपी। एलपी का मतलब क्या है, लोन पेयर। मैं लिख देता हूं यहाँ लोन पेयर। क्लियर है? अगर आपको किसी का भी संकरण निकालना है तो दो चीज आपको जानना पड़ेगा। पहला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो एटम जो है, वो परमाणु जो है कितने सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किया है, और दूसरा उस पर लोन पेयर कितना है। क्लियर है? क्लियर है? आइए अब देखते हैं। देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्रसंकरण हमको प्रत्येक एटम का लिखना है। इसको लिखने से पहले आपको पता होगा, देखो मैं थोड़ा डीपली जा रहा हूँ, एस पी डी, एफ में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, इतना ही से काम हमारा हो जाएगा। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितना होता है, 3 होता है। क्या रहा है ना हो, रुको इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, देखना यहाँ एस पी और डी। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल। क्लियर है? एक और ले लो, 5। क्लियर है? अब देखो मान लो कि एक एस का आया और एक पी का, एक इसका और एक इसका, तो ये हो गया एस पी। इसमें ऑर्बिटल कितने मिले, 2, एक इसका और एक इसका, तो ये क्या हो गया एस पी। उसी प्रकार से 3 आएगा। 3 कब आएगा, जब एक इसका और फिर ए इसी का, तो देखो एस का 1 था, अब पी का इसमें कितना आया, 2 आया है, sp2। क्लियर है? उसके बाद देखो 4 कब होगा, ध्यान देना, तो एस का 1, पी का 1, फिर पी का 1 और फिर पी का 1, तो एस का 1 और पी का कितना आया, 3। अगर 5 आया तो एक इसका, 3 इसका और एक इसका, मतलब एस का तो 1 ही होता है, पी का 3 होता है और डी में हम लोग 1 ले लिए हैं, तो डी sp3d। क्लियर है? अगर 6 हो जाए तब तो sp3d2। क्लियर है? अगर 7 हो जाए तो sp3d3 आएगा ना जी। जनरली देखो केमिस्ट ऑर्गेनिक अंदर यही आएगा। और ये क्या लिखा है मैंने, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, इस कंपाउंड को बताऊंगा और इसी में इससे हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन जुड़ेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। जैसे देखिए इस कार्बन का प्रसंकरण हमको निकालना है, इस कार्बन का। क्लियर है? कैसे निकालेंगे देखना। प्रसंकरण या संकरण उसी को बोला जाता है, अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मैं इस कार्बन की बात करूं तो देखो ये कैसे होगा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये ऐसे होगा, और उसके बाद बंधन इधर है। क्लियर है? तो देखो इसमें सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी है, तो एकल आबंध जो होते हैं वो सारे के सारे सिग्मा होते हैं, और इसमें सारा का सारा क्या है, एकल आबंध है, तो ये क्या है, सिग्मा है।
तो इसमें सिग्मा बंधन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 3 इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ। क्लियर है। तो इसमें सिग्मा बंधन कितना आ गया तुम्हारा, 4। सिग्मा बंधन कितना आ गया, 4। अब देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कितना आएगा, तो कार्बन पर अब लोन पेयर कहाँ है, क्योंकि कार्बन पर तो ऐसे भी लोन पेयर आपका नहीं होता है। कार्बन में 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों क्या किए हैं, बंधन में भाग ले लिए हैं। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4। तो देखो 4 होगा तो क्या होता है, sp3, मतलब ये कार्बन का प्रसंकरण क्या हो गया, sp3। क्लियर है। इस कार्बन की बात करो, ध्यान देना। तो देखो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान दीजिए। मैं इस कार्बन को यहाँ लिख रहा हूं, ये कार्बन है। देखो एक सिग्मा इधर है, दिख रहा है आपको, एक सिग्मा नीचे है और इधर डबल बॉन्ड है। तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और पाई। तो इसमें सिग्मा बंधन कितने आए, 3 आए। और लोन पेयर, तो लोन पेयर ये भी तो कार्बन है ना पब्लिक, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता है। तो लोन पेयर क्या हो गया, 0। तो 3 आया, देखो 3 आया तो क्या होगा, sp2। इसीलिए मैंने बोला कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो इस कार्बन पे मैं आता हूं। क्लियर है। बंधन देखो आप, इसमें एक सिग्मा है, ये वाला एक सिग्मा, और इसमें क्या होगा कि एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। पाई नहीं लेना है आपको, सिर्फ सिग्मा लेना है। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्मा हुए, 2। और लोन पेयर क्या होता है, 0 होता है कार्बन पे। क्लियर है। तो 2 के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ sp, मतलब ये कार्बन क्या हो गया, sp। क्लियर है। अब देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ही सिग्मा होगा और एक इस हाइड्रोजन के चलते सिग्मा होगा। मतलब ऐसे मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये भी क्या है, सिग्मा ही है। क्लियर है। तो चलो इसमें भी सिग्मा के बंधन कितने हुए, 2 हुए। और लोन पेयर क्या हुआ, 0। तो सिग्मा 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, sp। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो 2 बंधन इधर है, तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा यहाँ है, 2 सिग्मा हुआ और एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ होगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी, ऐसे। तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, 3 सिग्मा हुआ। कितना सिग्मा, 3। तो 3 के लिए देखिए sp2। तो जनरली हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं पब्लिक की, जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक वाला बंध हो तो sp3, द्विबंध हो तो sp2 और त्रिबंध हो तो sp। देखिए वैसा ही आ भी रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में एक वाला बंध था तो sp3, डबल बॉन्ड था तो देखो sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड था तो sp आया है। अब इस कार्बन की अगर बात करूं मैं तो देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, यहाँ एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा लेना है आपको, तो 3 हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा हुआ, तो sp2। अब इस ऑक्सीजन को देखना है। क्लियर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा तो होगा, एक सिग्मा होगा। क्लियर है। अब प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो आपको बताया था मैंने पिछला वीडियो, आप लोग जाकर देखिए कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर होता है। तो इसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लोन पेयर लेना है आपको, तो पेयर कितने हुए, 2। कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया तो 3 का देखो sp2, ये क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ सिग्मा कितना हुआ, 1 2 3, लिख दो 3। अब प्लस लोन पेयर, तो नाइट्रोजन पर भी मैंने बताया था कि एक लोन पेयर होता है, इसलिए नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो देखिए लोन पेयर कितना हुआ, 1 3 है 4, 4 के लिए क्या होता है, देखो sp3। क्लियर है। उसी प्रकार से देखो ये क्या हो जाएगा, sp2, ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा sp3। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये एक सिग्मा है, एक सिग्मा। अब प्लस क्लोरीन ध्यान से देखना,
हाइड्रोजन समूह याद करो, पिछला वीडियो मैंने दिखाया था ऐसे, इस पर 3 लोन पेयर होते हैं, तो प्लस में 3 कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा sp3। बोलो क्लियर हो गया ये आपका संकरण नहीं बता सकते हैं आप लोग, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो रिएक्शन के अंतर्गत पाई बंधन जो होता है वो आसानी से टूटता है सिग्मा बंधन की तुलना में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सिग्मा बंधन जो होता है वो मजबूत होता है और पाई उसके तुलना में क्या होता है, बहुत दुर्बल होता है। ऐसा क्यों होता है समझना, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि देखो सिग्मा बंधन जो होता है पब्लिक, वो ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनता है। जब ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तब बनता है सिग्मा बंधन, जबकि पाई बंधन जो होता है वो इंटरेक्शन से बनता है, मतलब आकर्षण के कारण बनता है, जिसके कारण पाई जो होता है एक कमजोर बंधन होता है और सिग्मा जो है एक बहुत स्ट्रांग बंधन होता है। क्लियर है। अब हम लोग रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसको आराम से देखना है आपको, क्योंकि आपका एक ही लाइन में क्लियर करते जाऊंगा और मेरा ये दावा है पब्लिक कि रिएक्शन आपको 100% समझ में आएगा। क्लियर है। आइए आता हूँ। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, क्लियर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 2 रिएक्शन अगर हम लोग फोकस करें, जैसे मान लो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा योगात्मक अभिक्रिया है, तो अगर 2 रिएक्शन हम आसानी से समझ गए कि प्रतिस्थापन कैसे होता है और योगात्मक कैसे होता है, तो समझ लेना कि कोई भी रिएक्शन होगा, चाहे वो एलिमिनेशन हो या फिर प्री रीअरेंजमेंट हो, पूर्ण विन्यास वाला जो रिएक्शन आता है उसको समझना पब्लिक बड़ा आसान हो जाता है। तो ऑर्गेनिक के अंदर 2 रिएक्शन जो है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है और हम लोग आज इन्हीं दोनों की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चलिए मैं एक अभिक्रिया लेट करता हूँ, ये ए और बी है, ठीक है, और एक अभिकर्मक में लेता हूँ जेड। अभिक्रिया जब होगी तो इसमें से कोई एक हटेगा और जेड क्या होगा, उसके स्थान पर जुटेगा, क्योंकि अभिक्रिया देखो प्रतिस्थापन मतलब एक अभिकर्मक जो होगा इस दोनों में से किसी एक को प्रतिस्थापित करेगा। मैं मानकर चलता हूं कि बी यहां से प्रतिस्थापित हो रहा है, तो बी यहां से हटेगा और जेड यहां आएगा, मतलब ये बन जाएगा ए जेड प्लस बी। क्लियर है। इस प्रकार से एक अभिक्रिया मैं लेता हूं, ये देखिए CH4 प्लस Cl2। तो हम लोग कैसे कराते हैं इसको, सिंपल, ऐसा नहीं होगा कि 2 हाइड्रोजन इसमें से हटेगा और 2 क्लोरीन इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होता ये है कि CH3Cl प्लस HCl बनता है। कैसे, तो देखो यहाँ इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। इस Cl को कैसे लिखेंगे, ये Cl का बंधन आपस में टूटा होगा और यहाँ से ये टूटा होगा, तब ना एक Cl इसके साथ जुटा है और यहाँ से H टूटा है, वो Cl के साथ फिर क्या किया है, जुटा है। तो देखो बंध का विखंडन भी 2 प्रकार से होता है। बॉन्ड फ्यूजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है, होता है होमोलाइटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक हिंदी में समांश विखंडन, और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक जिसको बोलते हैं विषमांश विखंडन। क्लियर है। तो अब इस बंधन विखंडन जो हुआ है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि होमोलाइटिक कैसे होता है और हेट्रोलाइटिक कैसे होता है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो हम लोग बात कर रहे हैं समास विखंडन की, होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे मान लो ये भी था, क्लियर है, इसके बीच में ये बंधन था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है, एक यहां होगा और एक यहां होगा, क्लियर है। अब देखो मतलब जब ये टूटेगा तो समांश मतलब समान, देखिए ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों टूट गया, यहाँ ये हो गया बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब ये हो जाएगा ऐसे, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा
क्योंकि दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हुआ है, विखंडित हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इस ए पर भी एक इलेक्ट्रॉन और इस बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुक्त मूलक। क्लियर है। देखो दूसरा मैंने ले लिया हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। एक ही जगह इसलिए ले रहा हूं ताकि अंतर दिखाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें भी चलो मैं ए बी लेता। क्लियर है। इसमें होता ये है, होता है देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें एक ही तत्व जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। जनरली वो तत्व वो होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो अधिक होती है। क्लियर है। पूरा बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो उसी तत्व की ओर होता है। तो इसमें देखो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो कि बी लेकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन निकला, बी। ठीक है। अब इस ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ए पर आपका आ जाएगा प्लस चार्ज और बी पर आ जाता है माइनस चार्ज। दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि होमोलाइटिक फ्यूजन में देखो चार्ज नहीं आता है, जबकि हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, चार्ज आता है। ये समांश विखंडन इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है वो बराबर होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि एक ही तत्व बंधन वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाते हैं, जिसके कारण उस पर कौन चार्ज रहता है, माइनस, और दूसरे वाले पर क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर है आपका। आइए देखते हैं हम रिएक्शन था उस समय प्रतिस्थापन में। मैं इसी को समझा देता हूँ। अब प्लस Cl ये बंधन ब्रेक करेगा, यहाँ से ये करेगा, कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये दिखाने में आराम होगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको लिया है। तो जब ये विखंडित तो होगा तो ये फ्री रेडिकल लेकर आएगा, जैसे ये लेकर आया है, दिख रहा है ना आपको। तो ये भी फ्री रेडिकल लेकर आएगा, तो बंधन का निर्माण कैसे हो जाएगा, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ से ये हट रहा है, इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये जब निकलेगा बाहर तो ऐसे निकलेगा, देखो। क्लियर है ना जी। एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ से जो H निकल रहा है उसके साथ ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर है। तो ये था आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया। क्लियर है। देखो जैसे मान लो हैलोअल्केन में इस प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी, जैसे देखिए प्रतिस्थापन में Cl प्लस KOH aqueous क्या होता है, CH3OH, ये OH इसके साथ जुटा, मतलब Cl को क्या करके प्रतिस्थापित कर दिया और ये निकल जाएगा KCl। क्लियर है। ये सारे के सारे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर है। क्योंकि इसमें जो अभिकर्मक है उसको क्या कर रहा है, किसी एलिमेंट को या किसी एटम को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। CH3Cl प्लस KCl, इसमें वही चीज है, देखिए CH3 ये क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा प्लस में KCl। क्लियर है। अब देखो योगात्मक अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। आइए समझते हैं इसको। आइए योगात्मक देखते हैं। मैं एक अल्कीन लेता हूं, जैसे मान लो कि A है और B है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब अल्कीन है ये, प्लस Z2 है। अभिकर्मक क्या है, Z2। जैसे वहाँ Cl2 मैंने लिया था, या Z2 ना लेकर मान लो ये भी तो ले सकता हूँ, C और D है, सपोज कीजिए C और D है, क्या होगा, ये टूटेगा, ये जुटेगा कैसे, A से C। यहाँ पे देखो हुआ ये है कि जो सिग्मा बंधन था उसका विखंडन हुआ और अभिकर्मक जो था CD वो क्या हुआ, इन तत्वों के साथ जुड़ गया। आप गौर से देखिएगा तो इस दोनों के अंदर आपको एक अंतर दिखेगा। वहां पे भी 2 अभिकर्मक आ रहे थे, जैसे Cl2 आया तो वहां प्रतिस्थापन में 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, जबकि योगात्मक में भी 2 ही रिएजेंट आया है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कितना बना है, एक ही बना है। प्रोडक्ट कितना बना है, एक ही बना है। आइए समझते हैं इसको। ये विखंडन देखो, ये विखंडन जो पब्लिक, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये होमोलाइटिक भी हो सकता है या हेटेरोलाइटिक भी हो सकता है। मैंने दोनों के बारे में आपको चर्चा कर दिया है। यहाँ पे भी देखो क्या होगा कि सीमा बंधन टूटेगा,
सॉरी पाई बंधन टूटेगा और ये क्लोरीन जो दो हैं इसके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग बारीकी से देखिएगा, कहीं दिक्कत हो तो हमें क्या कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में।